अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बलगल उला बिकमालिही कशफ़द-दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद जवाद असलम। मैं आज सैफ़ी दुआखाना की तरफ से आपके लिए एक नई टिप्स लेकर, एक नया नुस्खा लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। नाज़रीन, आज का जो मेरा नुस्खा है वो बहुत ही प्यारा, लाजवाब, बेहतरीन और ऐसे मरीज़ों के लिए जो कहते हैं कि हमें भूख नहीं लगती, हमारा जिगर खून पैदा नहीं करता, और जो कहते हैं कि हमें कब्ज़ की शिकायत रहती है, और ऐसे मरीज़ जो कहते हैं कि हमें गैस बहुत ज़्यादा बनती है, ट्रबल का मसला है, रीह का मसला है। और रीह क्या है? रीह एक हवा का मजमूआ है जो जिस्म में किसी भी तरफ को चली जाए तो उस जगह पे पेन होने लगती है, दर्द होने लगता है, और ये मरीज़ को महसूस नहीं होता कि दर्द कहाँ हो रहा है। अगर बाजू की तरफ चले जाए तो बाजू ऊपर से नीचे तक दर्द आता रहता है। ये सब रीह की अलामत हैं। ऐसे मरीज़ों के लिए ये तोहफ़ा है और बेहतरीन नुस्खा है। तो नाज़रीन, इसमें आपने सबसे पहले जो चीज़ लेनी है वो है हंजल, यानी तुम्मा। देसी ज़बान में अर्ज़ कर रहा हूँ, पंजाबी में अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि समझने के लिए आसानी हो, क्योंकि अगर मैं ऐसी ज़बान इस्तेमाल करूँ जो तिब में इस्तेमाल होती है, क्योंकि तिब की ज़बान और तरह की है और आम ज़बान और है, तो फिर ये आम आवाम के लिए नेकी नहीं होगी। क्योंकि हम आपके लिए नेकी लेकर आए हैं, नेकी का ज़रिया बन के आए हैं, सदका जारिया लेकर आए हैं, ताकि ऐसे मरीज़ों को परेशानी ना बने जिनको इन चीज़ों का पता ना हो। क्योंकि तुम्मे को हर इंसान जानता है कि तुम्मा क्या है। ये एक कड़वा फल है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर बेशुमार शफा रखी है। तो आपने सबसे अच्छा और बड़ा तुम्मा लेना है। ये पाव, 1.5 पाव तक होता है, आधा किलो तक भी मिल जाता है, लेकिन जितना भी बड़ा मिल जाए आपने उसको लेना है। और उसकी एक गोल टुकड़ी जो है आपने निकाल लेनी है, और जितनी आसानी से हो सके उतनी आप निकाल लें। 1 इंच की टुकड़ी निकाल लें गोल। उसको निकालने के बाद आपने अंदर से तमाम जो चीज़ें हैं उसको निकाल देनी है, यानी बीज गुद्दा आपने निकाल देना है, और उस गुद्दे को साफ़ करके उसमें से बीज मुकम्मल तौर पे निकाल देने हैं। और काली मिर्च लेनी है और उस गुद्दे के साथ मिक्स करके आपने इसको दोबारा से बंद कर देना है ऊपर से, और ऊपर आटा लेके, आटा गूंदा हुआ आटा लेके आप लगा दें। उसके ऊपर कमोबेश आप उसके ऊपर आधे इंच तक आटा लगा दें, और जहां आप आग जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, वहां पे एक खड्डा निकाल के उसको आप उसके नीचे दफन कर दें और आग जलाते रहें। आग इस हिसाब से जलानी है कि वो जो तुम्मा है वो ना जले। तो उसके बाद आपने कम से कम 1 हफ़्ता आग जलाने के बाद उसको निकाल लेना है। जो मरीज़ कहता है कि हमारे पेट में दर्द रहता है, रीह का मसला रहता है, गैस का मसला रहता है, हत्ता तक कि गुर्दे की दर्द को भी ये फ़ायदा करता है, पेंडस की दर्द को भी ये फ़ायदा करता है, इसमें से आपने 1 हफ़्ते के बाद निकाल लेना है। और जितने भी इसमें काली मिर्चें हों उसको महफूज करके आपने रख लेना है, और आपने इसको सुबह और शाम 5 से 7 मिर्चें ताज़े पानी के साथ खा लेनी है। आपको गैस का मसला ख़त्म हो जाएगा, आपको रीह का मसला इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगा, आपको भूख का मसला है इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगा, भूख लगेगी जैसे लगने का हक़ है। आपको कब्ज़ का मसला है इंशाअल्लाह ताला आपकी कब्ज़ भी दूर हो जाएगी, आपके जिगर की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि हुक्मा हज़रात कहते हैं कि कब्ज़ 100 बीमारियों की जड़ है। अगर कब्ज़ ख़त्म हो जाए तो मरीज़ की हर मर्ज़ ख़त्म हो जाती है। तो लाज़मी तौर पर आप इसको बना लें, बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा नुस्खा है। इसको आप ख़ुद तैयार करें और घर में बना के रखें, क्योंकि जब रात को पेट में दर्द हो तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तबीब के पास जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपने इसको घर में बना के रखा हुआ है तो आप उसी वक्त गर्म पानी से 5 से 7 गोलियां बड़े मरीज़ को दें, तो फौरी तौर पर अल्लाह के हुक्म से उसी वक्त आपकी दर्द ख़त्म हो जाएगी। और बच्चे को 1 से 2 मिर्च के दाने आप दें, इंशाअल्लाह पीस के भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो इंशाअल्लाह
आपका मैदे का जितनी भी अमराज हैं वो इसके इस्तेमाल से दूर हो जाएंगी। नाजरीन, ये था मेरा आज का नुस्खा मैदे के लिए, बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त नुस्खा। आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पर लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों तक भी ये नुस्खा जा सके और सदका जारिया बन सके, आपके लिए भी और मेरे लिए भी ये मशले राह बन सके। तो नाजरीन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ाना नई से नई वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि आप मेरे साथ अटैच हो जाएंगे और आपको तमाम वीडियोस रोज़ाना मिलती रहेंगी। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा नंबर नोट कर लें 0306 713 7323। किसी भी किस्म की दवाई जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ हमारे पास अलाउ है, आप मुझसे फ़ोन पर रब्ता करके बनवा सकते हैं। जरियान के लिए, शादी कोरस, एहतलाम वगैरह किसी किस्म का भी मसला हो, बेऔलादी के लिए, जो कहते हैं कि हम परेशान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें औलाद जैसी नेमत से अभी तक नहीं नवाजा, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप मुझसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह हम आपका मसला अल्लाह के हुक्म से पूरी तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंसान सिर्फ कोशिश करने वाला है, हल करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। मेरा नंबर नोट कर लें 0306 713 7323। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।